सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? एमडी, आप मुझसे सच में शादी करना चाहते हैं ना? ये जो अंगूठी है ना, वो इतने सालों बाद मेरे हाथों में आई, पर क्या आपने ये अंगूठी मुझे वैसे पहनाई है जैसे आपने दामिनी दी को पहनाई थी? नहीं ना, इसलिए अब मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरी जगह चाहिए आपके दिल में, आपकी जिंदगी में और इस घर में। हमारे रिश्ते को सबके सामने नाम दीजिए। ये मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल है और ना मैं इसे खराब करना चाहती हूँ और ना ही मैं और इंतजार कर सकती हूँ। I'm sorry, मेरी गलती थी। I'm sorry। इस तरफ पहले तो मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था और मैं क्या करता, सब कुछ अचानक हो गया, मैं शॉक में आ गया था। देखो, तुम्हारा जो मन करता है, जैसे करता है, तुम बस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एमडी। इट्स ओके। हम ये देविका के साथ खेल खेल रहे हैं या वो हमारे साथ? जब मंगलसूत्र वाली बात पर इसकी दाल नहीं गली तो इसने हमारी और तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए हमारे रिश्तेदार बुला लिए। माफ करना बेटा, आज बहुत कुछ सुनना पड़ा है तुम्हें। नहीं दादी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। वैसे भी मुझे इस वक्त अपनी नहीं, साहब जी की फिक्र है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि देविका जी साहब जी को आखिर कौन सी दवाइयाँ दे रही हैं, और साहब जी की सेहत के लिए हमें उन दवाइयों को बदलना ही होगा। सही मायने में तू पत्नी है माधव की, अपने से ज्यादा तुझे अपने पति की फिक्र रहती है। पर वो आदमी कहाँ रह गया जो आज आने वाला था? आ गए डॉक्टर साहब। दादी, ये है डॉक्टर साहब। ये यहाँ काम करने का नाटक करेंगे ताकि हम साहब जी की दवाइयों के बारे में पता लगा सके, उनके सजीव बर्ताव का पता लगा सके। लेकिन उसके लिए पहले मुझे उन दवाइयों को देखना होगा और उसे लैब में टेस्ट कराने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि आखिर उसमें है क्या और उसका असर क्या हो सकता है। हम आपको सारी बातें बताते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जल्दी से हमें बताइए कि ई नासपिटी हमारे पोते के साथ कर रही है। आप ही का असर है डॉक्टर साहब। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? और आप ऐसा क्यों बोल रही थी कि डॉक्टर का ही आसरा है? कौन बीमार है और ये कौन है? वो हमारे पास एक नौकर था ना, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा।
भोला भैया? हाँ हाँ भोला, जानलेवा बुखार हुआ है उसे। अब बेचारे को डॉक्टर का ही आसरा है। ये भोला की जगह आया है काम करने, तो बस उसकी तबीयत के बारे में बात कर रहे थे इनसे। इसका नाम क्या है? अब इस बुढ़िया को नाम वाम कहाँ याद रहता है? क्या नाम है बेटा? हमारा नाम रामलाल है, ये पास के गांव में रहते हैं। वो आपके यहाँ नौकर था ना भोला, वो हमारा चाचा का लड़का है। हमसे पूछिस कि काम करिएगा, हम कहा हाँ क्यों नहीं, आखिर काम की तो सबको जरूरत है ना, हमको भी। तो अब यहाँ काहे खड़े हो? जाओ जाके सजावट में मदद करो। हाँ हाँ जाते। रुको, नहीं देविका, तुम ये नहीं पी सकती। क्यों? वो कहा है ना, हमारे यहाँ रिवाज है, सगाई वाले दिन होने वाली बहू को निर्जला व्रत रखना होता है। अब तुम जाओ, खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बेचारी को तरसा रहे हो खामखा। जाओ। दादी, क्या सच में ऐसी कोई रस्म होती है? अरे नहीं, ये शेर है तो हम सवा शेर हैं। बहुत शौक है ना इसे सगाई करने का, तो अब भुगते। अच्छा, ये सब रहने दो, तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ। डॉक्टर साहब आए हैं ना, जाओ। ये अलमारी तो बंद है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी हमको वो कमरा सजाने को बोला गया था ना। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दीजिए। Ridiculous. मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? हाँ मतलब ठीक से चलना नहीं सीख सकती तुम? हमेशा फिसलती रहती हो। फिसल तो आप गए हैं इस बार देविका जी की बातों में।
मैंने दवाइयाँ ले ली है, कुछ ही टाइम में इन्हें चेक करके आपको बताता हूँ। भूसट बुढ़िया, इसकी तो नौटंकी ही नहीं खत्म हो रही है। मेरे सगाई में मुझे ही नहीं जूस पीने दे रही है। मामा, मैं जानती थी जरूर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत करके ही माधव को मनाया होगा, वरना वो इतनी आसानी से शादी के लिए तो नहीं मानता। आज भी ये परिवार इस शादी के खिलाफ है, तो क्यों जबरदस्ती ये शादी कर रही है? मॉम प्लीज, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बार मेरी खुशियों के बीच में आप टांग क्यों उड़ाती रहती है? दामिनी के साथ तो आप ऐसा नहीं करती थी, हमेशा उसकी साइड लेती थी, और मेरे साथ ना आप कभी नहीं खड़ी रही हैं। एनीवे, एक बार ये शादी हो जाए ना, इन सबको लात मार के इस घर से भगा दूंगी। तू कब समझेगी? रिश्ते मन से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। प्लीज मॉम, अपना ये ज्ञान ना अपने पास रखिए। अरे आप सगाई है मेरी, मुझे जाके अच्छे से फ्रेश होना है, सबसे सुंदर और अलग दिखना है। देविका, क्या हुआ? वहां पे बाथरूम में मैंने उस एक्टर की बॉडी देखी। गॉड, क्या किसी की डेड बॉडी देखी तुमने बाथरूम में? एक्टर की डेड बॉडी मिली है, वो भी हमारे घर में। बताओ देविका। एमडी, मुझे लगा कि अंदर ना मैंने किसी की बॉडी देखी है। हम देखते हैं। देविका, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
क्या? तो कुछ नहीं। एमडी, वो मुझे लगा कि पानी में किसी की बॉडी दिखाई दी। पर आपने एक्टर क्यों कहा? खाली पेट का असर इसके दिमाग पे हो रहा है शायद, इसीलिए होश खो रही है बेचारी। एक्चुअली उसे खाली पेट रहने की आदत नहीं है ना। हाँ, वो एक्चुअली मुझे चक्कर भी आ रहा था और शायद मेरा वहम था। मैंने कल रात को ना हॉरर फिल्म देख ली थी, शायद उसी का एक्टर दिख गया मुझे। और घबराओ मत, ठीक है? ये व्रत रखने की जरूरत नहीं अगर तुमसे हैंडल नहीं होता। रिलैक्स। नहीं एमडी, आज हमारी सगाई है ना, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते को ना किसी की बुरी नजर लगे। चलो, अपना ख्याल रखो। क्या सच में वो मेरा वहम था या फिर आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने कम समय होने के बावजूद आप सब लोग मेरे और एमडी की इतनी बड़ी खुशी में शामिल हुए। आज हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। हमारे सगाई में आने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। ये सब क्या है माधव? ये सब कब हुआ? हाँ माधव, पहले जब हम आए थे तब बात कुछ और थी और अब अचानक से सगाई। बस ये समझ लो कि ये मेरी सब्र का फल है। डोंट वरी, मैं सब कुछ बताती हूँ। आपका शक बिल्कुल सही था राणा जी। वो दवाइयां नकली थी जिन्हें आमतौर पर दिमागी रूप से बीमार मरीजों को दिया जाता है, और अगर वो दवाइयां किसी नॉर्मल इंसान को दी जाएगी तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर छोड़ती हैं। जैसे सर में दर्द होना, बेवजह वहम होना, गुस्सा, बेचैनी, डर, याददाश्त का कम होना, और तो और आगे चलकर नींद में चलने की बीमारी भी हो जाती है।
अगर वो दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक किसी इंसान को दी गई ना, तो इंसान अपने दिमाग पर से काबू खो बैठता है। लेकिन आराधना जी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नई दवाइयां ले आया हूं। और इन्हें आपको जल्द से जल्द उन नकली दवाइयों से बदलना होगा। और हाँ, इसमें मैंने एक और दवा डाली है जो उस नकली दवाई का असर जल्द से जल्द खत्म कर देगा। मैंने यहाँ तुम्हें चैन से रहने के लिए नहीं रोका है। तुम यहाँ हो ताकि तुम यहाँ तड़पो। मेरी सगाई, शादी, हल्दी, मेहंदी, फेरे सब देखोगी तुम। मंगलसूत्र पहनने का तुम्हें बहुत शौक है ना, अब ना अपने पति को दूसरी औरत को मंगलसूत्र पहनाते हुए देखोगी तुम। और हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।